सुबह के बजे हैं 7। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए ट्रैवल व्लॉग में। इस बार मैं निकला हूँ एक पवित्र और ऐतिहासिक यात्रा पर, जो कि है उज्जैन से द्वारका की ओर। मैंने अपनी यात्रा की शुरुआत मध्य प्रदेश की धर्म नगरी उज्जैन से की, जहां महाकालेश्वर के दर्शन करने के बाद अब मैं बढ़ रहा हूँ भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका गुजरात की ओर। जैसे जैसे हम द्वारका की तरफ बढ़ते हैं, हमें देखने को मिलती हैं पवन चक्कियाँ, जिनको वाइन मील भी बोलते हैं। एक वाइन मील की एवरेज हाइट 60 मीटर से 120 मीटर तक हो सकती है और एक वाइन मील एक साल में लगभग 60 लाख यूनिट बिजली प्रोड्यूस करती है, जो कि पूरा साल 4 से 5 हजार घरों में बिजली की कंजम्पशन पूरी करने के लिए सफिशिएंट है। द्वारका पहुंचते ही हम निकल पड़े अपने होटल की ओर, जो कि था न्यू हेरिटेज होटल, जो कि हमने मेक माई ट्रिप से बुक किया था और जिसका चार्जेस हमें 1800 रुपये पर नाइट पड़ा। अगर आप द्वारका जाते हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसी होटल में ठहरें, क्योंकि इसमें आपको लिफ्ट फैसिलिटी के साथ साथ साफ एंड सुथरे रूम्स मिल जाते हैं, जिसमें आपको द्वारकाधीश मंदिर का व्यू भी मिलता है। साथ में इनके जो ओनर हैं वो बहुत ज़्यादा पोलाइट और हम्बल हैं। होटल में फ्रेश होने के बाद अब समय था कुछ खाने का, तो हम निकल पड़े एक गुजराती रेस्टोरेंट में, जहाँ पे हमने गुजरात का मशहूर ढोकला एंड थेपला ऑर्डर किया। ढोकला खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट था, लेकिन थेपला ज़्यादा कुछ पसंद नहीं आया। शाम का नाश्ता करने के बाद अब समय था द्वारका की मार्केट एक्सप्लोर करने का। मार्केट में घूमते हुए आपको गुजराती ट्रेडिशनल कपड़े देखने को मिलते हैं, वो चाहे महिलाओं के रंग बिरंगी घाघरा चोली हो या पुरुषों के पारंपरिक केतियू और धोती। केतियू एक खास तरह का कुर्ता होता है जो गुजराती ट्रेडिशन में बनाया जाता है। गुजराती कपड़े केवल पहनने की ही चीज़ नहीं है, ये उनकी संस्कृति, उनकी लोक कला और उनकी रंगीन परंपरा का एक हिस्सा है। जब आप इन्हें पहनते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आप भी उनकी संस्कृति में शामिल हो गए। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही ज़्यादा थका देने वाला था, क्योंकि 18 घंटों की यात्रा के बाद मैं द्वारकाधीश की नगरी में पहुंचा। अब मुझे खुशी इस बात की है कि कल सुबह मेरे द्वारकाधीश के दर्शन हो जाएंगे। तो सुबह के बजे हैं 7 और हम निकल चुके हैं द्वारकाधीश के दर्शन करने। तो बोलो जय द्वारकाधीश। सुबह के 7 बजे हैं और हम चले हैं द्वारकाधीश के दर्शन करने। मम्मी पापा पीछे आ रहे हैं और लोग बाग यहाँ पे ढोल नगाड़े के साथ भी आए हैं। द्वारकाधीश मंदिर के अंदर किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक सामान, आपका बैग पर्स अलाउड नहीं है, तो उसको या तो आप सामान घर में जमा कराएं या अपने होटल में छोड़ के आएं। द्वारकाधीश मंदिर लगभग 2200 साल पुराना है और इसको 15वीं और 16वीं शताब्दी में दोबारा बनवाया गया था। यह मंदिर 5 मंजिला ऊंचा है और इसकी ऊंचाई 72 मीटर है। इसमें 72 खंबे लगे हुए हैं। इसके ऊपर लहराता हुआ एक 262 फीट लंबा ध्वज है, जिसपे सूर्य और चंद्रमा के चिन्ह बने हुए हैं। इस ध्वज को दिन में 5 बार बदला जाता है। मंदिर में स्थापित भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति काले रंग के पत्थर की बनी हुई है। मंदिर में प्रवेश के लिए 2 मुख्य द्वार हैं, एक स्वर्ग द्वार, एक मुक्ति द्वार। स्वर्ग द्वार जो कि समुद्र की तरफ खुलता है, मुक्ति द्वार जहाँ पे यात्रा समाप्त होती है। द्वारकाधीश के दर्शनों के बाद अब समय था द्वारका की बाकी पावन जगहों की यात्रा करने का। द्वारका दर्शन के लिए हमने अलग टूर एंड ट्रेवलर से एक अर्टिगा गाड़ी बुक की। यहीं पे हमारी मुलाकात हुई विजय भाई, जो कि उदयपुर राजस्थान से हैं। अब ये द्वारका दर्शन के लिए हमारे साथ ही चलेंगे। गोमती घाट द्वारकाधीश मंदिर के ठीक पीछे स्थित है। यह एक पवित्र और ऐतिहासिक स्थान है। यह वही स्थान है जहां गोमती नदी अरब सागर में मिलती है। गोमती नदी को गंगा की बहन भी माना जाता है और इसमें स्नान करना अत्यंत पुण्यदायी होता है।
गोमती घाट के दर्शन के बाद अब समय था नागेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने का, जो कि द्वारका से 17 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे स्थित 80 फीट ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा, शांत वातावरण, भक्तों की आस्था, सब कुछ आपको एक अलग ही ऊर्जा का अनुभव कराते हैं। नागेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो कि नागों के ईश्वर के रूप में पूजे जाते हैं। माना जाता है कि एक समय दारुक नाम का एक राक्षस अपनी राक्षसी सेना के साथ वन में तपस्वियों और ऋषियों को परेशान करता था। ऋषियों ने भगवान शिव से प्रार्थना की, तब भगवान शिव ने स्वयं प्रकट होकर राक्षस दारुक का वध किया। राक्षस का नाश करने के बाद भगवान शिव ने उसी स्थान पर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान होने का वरदान दिया। इस स्थान पर भक्तों को भय से मुक्ति और आध्यात्मिक शांति प्राप्त होती है। जैसे ही आप मंदिर में प्रवेश करते हैं तो आपको सामने एक विशालकाय महादेव का त्रिशूल नजर आता है। नागेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन के बाद अब समय था दोबारा से कृष्ण भक्ति में लीन होने का, और हम निकल पड़े गोपीनाथ मंदिर के लिए। यह मंदिर द्वारका से 30 किलोमीटर दूर है और लगभग 5000 साल पुराना बताया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब मथुरा वृंदावन की गोपियां श्री कृष्ण से मिलने के लिए इस तालाब के पास आई, तो कृष्ण की भक्ति में विलीन होने के लिए उन्होंने अपना इस तालाब में ही देह त्याग कर दिया। उनका शरीर मिट्टी में बदल गया और इसलिए यहाँ की मिट्टी आज भी चंदन जैसी सुगंधित और पवित्र मानी जाती है। गोपी तालाब की पवित्र एवं सुगंधित मिट्टी की महक लेने के बाद अब समय हो गया था आपको एक ऐसे द्वीप पे ले जाने का जहां पर कदम रखते ही लगता था जैसे समय पीछे लौट गया हो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बेट द्वारका की। बेट द्वारका समुद्र के अंदर एक द्वीप है जो कि इस सुदर्शन सेतु के थ्रू द्वारका से कनेक्ट होती है। सीता माता मिलन द्वारका में हुआ था। उस वाली द्वारका में उसको बोलते हैं वेस्ट द्वारका। वेस्ट द्वारका, इसको नॉर्थ द्वारका, ऐसी है ना। भगवान शाम को शयन के लिए यहाँ आते थे, सोने के लिए आते थे। इसका मतलब ये भगवान का घर था, भगवान का घर वो ऑफिस था, द्वारका चलाने के लिए वहां जाते थे। ऐसा लग ही नहीं रहा है गुजरात में घूम रहा हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे मथुरा वृंदावन में घूम रहा हूँ। बेट द्वारका मंदिर में कैमरा और मोबाइल फोन ले जाना अलाउड नहीं है, इसलिए मैं वहाँ की वीडियो नहीं बना सका। लेकिन मैं आपको बता दूं, मंदिर के अंदर दीवारों पर श्री कृष्ण जी की बाल लीलाओं को बहुत ही सुंदर तरीके से चित्रित किया गया है। आप जैसे ही मंदिर में प्रवेश करते हैं, ऐसा महसूस होता है जैसे कि आप उसी युग में आ गए हो जब श्री कृष्ण जी यहाँ पर राज करते थे। ये वही स्थान है जहाँ सुदामा जी अपने परम मित्र श्री कृष्ण से मिलने के लिए चावल की भेंट लेकर आए। इसी कारण इस मंदिर के अंदर चावल का दान करने की परंपरा है। द्वारकाधीश के दर्शन हो बहुत बढ़िया। द्वारकाधीश के घर के दर्शन करे थे, तो घर बोलते हैं, और वो द्वारका के अंदर जो है वो है ऑफिस, ऐसी ना। अभी हम जा रहे हैं हनुमान दांडी, जो कि यहाँ से 6 किलोमीटर है एक साइड से। तो ये ई रिक्शा किया है हमने, ये ले रहा है 400 रुपये 6 सवारी के, जिसमें लेके जाएगा और वापस पार्किंग में छोड़ेगा। हमारी गाड़ी पार्किंग में खड़ी है, वहाँ चल के देखते हैं क्या होता है। बेट द्वारका की पावन भूमि से कुछ ही दूरी पर स्थित है एक विशेष मंदिर, हनुमानगढ़ी मंदिर। ये स्थान केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि एक अद्भुत कथा का गवाह है। एक ऐसी कथा जिसे रामायण में बहुत कम लोग जानते हैं। कहते हैं कि हनुमानगढ़ी वही स्थान है जहां हनुमान जी की मुलाकात पहली बार अपने पुत्र मकरध्वज से हुई थी। जी हाँ, हनुमान जी के पुत्र। ये सुनकर थोड़ा आश्चर्य तो होता है, लेकिन पौराणिक मान्यता के अनुसार लंका दहन के समय हनुमान जी के शरीर से निकले पसीने की एक बूंद समुद्र में गिरी थी, जिसको एक मकर ने निकल लिया। उसी से जन्म हुआ मकरध्वज का। बाद में जब अहिरावण ने भगवान राम और लक्ष्मण को पाताल लोक में बंदी बना लिया, तब हनुमान जी उन्हें बचाने पहुंचे।
और वहीं पर उनका सामना हुआ मकरध्वज से, जो कि उस समय पाताल के द्वारपाल थे। यही मंदिर उन पिता पुत्र के पहले मिलन का प्रतीक है। तो शाम के बजे हैं 5 और हम पहुंच चुके हैं रुक्मणी मंदिर। रुक्मणी माता मंदिर, जो कि द्वारकाधीश मंदिर से कुछ किलोमीटर दूर एकांत और गहन उपस्थिति का प्रतीक है। कहा जाता है कि एक बार रुक्मणी माता और भगवान श्री कृष्ण महर्षि दुर्वासा को आमंत्रित कर उन्हें रथ पर बैठाकर भोजन के लिए ला रहे थे। रास्ते में माता को प्यास लगी और श्री कृष्ण ने अपने पांव से जल निकालकर उन्हें पिला दिया। महर्षि दुर्वासा को ये नियम के विरुद्ध लगा, क्योंकि भोजन से पहले जल ग्रहण करना निषेध माना जाता था। उन्होंने क्रोधित होकर माता रुक्मणी को श्राप दे दिया कि वो भगवान श्री कृष्ण से अलग रहेंगी, और तभी से रुक्मणी माता द्वारका से थोड़ी दूर इस स्थान पर विराजमान है। इस मंदिर पर आने वाले भक्तगण माता को जल का दान करते हैं। कहते हैं कि ऐसा करने से उनके वैवाहिक जीवन में प्रेम और समर्पण बना रहता है। अगर आप भी द्वारका यात्रा पर आते हैं तो रुक्मणी माता मंदिर की यात्रा जरूर करें। यह स्थान न सिर्फ आस्था का केंद्र है, बल्कि एक अटूट प्रेम और त्याग की कथा भी कहता है। तो अभी पहुंच गए हैं बड़केश्वर महादेव मंदिर। ये आज की लास्ट डेस्टिनेशन है घूमने के लिए। ये है सामने महादेव। समंदर की गोद में बसा, लहरों से घिरा, ये है बड़केश्वर महादेव मंदिर, द्वारका का वो शिव धाम जहाँ प्रकृति और भक्ति एक साथ मिलती है। कहते हैं हजारों साल पहले यहाँ एक स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुआ था। यह स्थान द्वारकाधीश श्री कृष्ण के समय से जुड़ा है और आज भी यहाँ आने वाला हर भक्त उस दिव्यता को महसूस करता है। बड़केश्वर महादेव मंदिर की खास बात यह है कि ये चारों ओर समुद्र से घिरा है और हाई टाइड के समय यहाँ पहुँचना बहुत कठिन होता है, लेकिन भक्तों की श्रद्धा लहरों से भी बड़ी होती है। सुबह सुबह सूरज की किरणें जब शिवलिंग पर पड़ती हैं और समुद्र की लहरें मंत्रों के साथ ताल मिलाती हैं, तो वो दृश्य अलौकिक होता है। अगर आप द्वारका आएं तो द्वारकाधीश के दर्शन के साथ साथ बड़केश्वर महादेव के दर्शन जरूर करें। यहाँ न केवल भगवान शिव हैं, बल्कि खुद प्रकृति उनका अभिषेक करती है। तो अभी आ गया हूँ मैं शिवराजपुर बीच। यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज करने की सलाह है। स्पीड बोट में जाऊंगा अंदर, ये 1 किलोमीटर अंदर तक लेके जाते हैं और कुछ इस तरह की एक्टिविटीज हो रही है यहाँ पे। दोस्तों, अगर आप सोचते हो कि द्वारका के अंदर सिर्फ मंदिर हैं, तो आपको एक बार शिवराजपुर बीच जरूर जाना चाहिए। यहाँ का पानी इतना साफ है कि आपको लगेगा आप किसी विदेशी आइलैंड पर आ गए हैं। और सबसे बड़ी बात, ये बीच ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड है, यानी कि इंटरनेशनल लेवल की सफाई और सुविधा। यहाँ पर आप वाटर स्पोर्ट्स का मजा भी ले सकते हैं, जैसे जेट स्की, बोट राइड, बनाना राइड और पैरासेलिंग। चाहे फैमिली के साथ हो या दोस्तों के साथ, ये बीच हर किसी के लिए परफेक्ट है। शाम को सूर्यास्त के समय का नज़ारा बस दिल छू लेता है। तो आप जब भी द्वारका जाते हैं तो शिवराजपुर बीच को मिस मत करना। यह सिर्फ एक बीच नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस है शांति, रोमांच और सुंदरता का। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आशा करता हूँ कि आपने मेरी पहली वीडियो जो कि महाकाल उज्जैन के लिए थी जरूर देखी होगी। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो जरूर देखें। आप वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सोमनाथ की वीडियो जल्द आने वाली है, देखने के लिए स्टे ट्यून्ड।